गर्मियों के मौसम में एसी में रहना किसे पसंद नहीं है। पर इतनी महंगाई में एसी के द्वारा आया बिजली बिल से अधिकांश लोग कतराते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी के बिजली बिल कैसे कम की जाए, यानी कि हम ऐसा क्या करें कि एसी द्वारा बिजली की खपत कम हो जाए, और साथ ही एसी में लगे यह बाहर वाली यूनिट को क्या कहते हैं और यह कैसे काम करती है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एसी यानी एयर कंडीशनर को तो हम सभी पहचानते हैं। दीवार पर लगी हुई एक यूनिट जो कमरे की गर्म हवा को खींचकर बाहर फेंक देती है और कमरे का तापमान सामान्य से भी कम कर देती है। लेकिन यह यूनिट तभी काम कर पाती है जब दीवार के बाहर एक और यूनिट लगी होती है। अपना सवाल यह है कि बाहर वाली यूनिट को क्या कहते हैं और साथ ही इसके बिल को कैसे कम किया जा सकता है। एयर कंडीशनर इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। अंदर वाली यूनिट तभी काम कर पाती है जब बाहर वाली यूनिट ठीक तरह से काम करती है। दीवार के बाहर लगी हुई यूनिट को कंडेंसर यूनिट कहा जाता है। कंडेंसर यूनिट में एक कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल और पंखा लगा होता है। कंडेंसर कॉइल में वह चमत्कारी लिक्विड होता है जिसके कारण पंखे की मदद से गर्म हवा बाहर और कंप्रेसर की मदद से ठंडी हवा कमरे के अंदर चली जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एयर कंडीशनर कमरे की गर्म हवा को खींचकर बाहर फेंकता है और कमरे के तापमान को नियंत्रित करता है। किसी भी रूम में गर्म हवा ऊपर की तरफ और ठंडी हवा नीचे की तरफ होती है। यदि आप उस रूम में बहुत तेज गति से सीलिंग फैन चलाएंगे तो ठंडी और गर्म हवा मिक्स हो जाएगी। लेकिन यदि धीमी गति से सीलिंग फैन चलाएंगे तो कमरे में मौजूद गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाएगी और कमरे का तापमान तेजी से नियंत्रित होगा और बिजली की खपत थोड़ी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियोस और भी देखने के लिए आप हमारे चैनल आखिर क्यों को सब्सक्राइब करें।